हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। बहुत साल पहले से ही खबरें उड़ने लग गई थी कि शक्तिमान जो हमारा 90s का बहुत ही फेमस फर्स्ट सुपर हीरो हमारा टीवी शो था, उसके ऊपर एक मूवी बन रही है। बहुत हवा उड़ी, बहुत ज्यादा इस बातों को फैलाया गया कि शायद बन रही है, शायद नहीं बन रही, और उस चीज पर अपना कंफर्मेशन का थप्पा लगाया सोनी पिक्चर्स ने 2 साल पहले, जब उन्होंने शक्तिमान की एक्चुअली में टाइटल अनाउंसमेंट कर दी। और जब से ये टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी, जितने भी लोग हैं, स्पेशली जितने भी 90s की जनरेशन, वो सारे एक्साइटेड हो गए थे इस अनाउंसमेंट के बाद कि 90s का इतना फेमस और सभी का ही चहेता शो शक्तिमान अब एक मूवी में आ रहा है। और करते करते फिर लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी, मतलब स्टेप बाय स्टेप वो ना चीजों को रिवील कर रहे हैं। पहले उन्होंने शक्तिमान पे हाइप क्रिएट कर दी, मार्केट में एक हवा उड़ा दी कि सोचते रहो। फिर उसके बाद उन्होंने कंफर्म करा कि हाँ जी हम आ रहे हैं। फिर उसके बाद जब लोग इतने एक्साइटेड हुए, तब एक न्यूज और आई कि ये मूवी 3 पार्ट्स में बनने वाली है। इट विल बी अ ट्रायलॉजी। जैसे कि अभी तक में हमने बहुत सारी इस तरीके की मूवी देखी है, जैसे कि बाहुबली, जिसके भी 2 पार्ट है, बिगिनिंग और कंक्लूजन। तो ये वाली मूवी जो है ये 3 पार्ट्स में आने वाली है। अब देखो इसको किस तरीके से वो लोग डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट्स में अलग अलग 3 विलन होंगे, या उसकी स्टोरी को इस तरीके से दिखाया जाएगा जिस तरीके से बाहुबली को दिखाया था। वो तो अब और आगे आते आते हमें पता चलेगा। बट अभी लेटेस्ट में 2-3 दिन पहले एक और न्यूज इन्होंने ऐसे दे के मारी है, एक चीज रिवील कर दी है। इन्होंने कुछ दिनों पहले कंफर्म किया कि शक्तिमान जो है वो रणवीर सिंह ही प्ले करेंगे। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया मूव है, क्योंकि जो शक्तिमान का कैरेक्टर है वो अच्छे से पुल ऑफ कर सकता है। बट साथ ही साथ जो गंगाधर वाला कैरेक्टर है, उसमें जो क्वर्कीनेस चाहिए, एक जो मासूमियत चाहिए उस कैरेक्टर की, वो रणवीर सिंह अच्छे से पुल ऑफ कर सकता है। और मेरे ख्याल से वो कास्टिंग में काफी अच्छा स्टेप है। और भी मतलब जब से शक्तिमान की अनाउंसमेंट, टाइटल अनाउंसमेंट हुई थी, लोगों का यही एक क्रेज चल रहा था कि शक्तिमान कौन बनेगा। क्योंकि शक्तिमान के जो 2 अलग अलग पर्सनैलिटीज थी ना, एक शक्तिमान और एक गंगाधर, वो बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफरेंट टाइप की पर्सनैलिटी थी। कि एक बंदा बिल्कुल ऐसा कॉन्फिडेंट सुपर हीरो और एक बिल्कुल ही लो एस्टीम वाला, इस तरीके से इनोसेंट टाइप में। हाँ, इनोसेंट सा, जिसको इजीली लोग पागल बना दे, या इस टाइप में। तो बहुत ज्यादा ये वाली चीज आ रही थी कि ऐसे 2 कैरेक्टर्स, कौन सा एक एक्टर है जो आज के टाइम में उसका प्ले कर सकता है। फैंस की तरफ से डिमांड थी कि ऋतिक हो सकता था, रणवीर सिंह हो सकता था, या रणवीर कपूर भी हो सकता था। वरुण धवन के भी बात हुई थी कि वरुण धवन भी कर सकता है। तो इन सब में अगर मैं देखूं या अगर हम देखें तो रणवीर सिंह बेटर है, क्योंकि बेटर ऑप्शन है। हाँ, किसी भी तरीके का उसे रोल दे दो। अगर ऋतिक को भी लेते तो फिर जो इसके 3 पार्ट आने, तो उसमें ऋतिक की एज भी बढ़नी है, तो वो कंटिन्यू करने में इनको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। रणवीर की भी बढ़ेगी एज तो बढ़ेगी, बट रणवीर सिंह अभी जिस एज में है, वो आराम से वो 3 मूवीज उसको कवर कर सकता है। बट मुझे अगर पास्ट रिकॉर्ड देखा जाए, जहां अगर मैं उसे सोचती हूँ, तो मुझे सीधा वो मैं प्रेम की दीवानी हूँ याद आता है। नहीं, तू रोहित वाले कैरेक्टर पे भी जा सकती है। रोहित वाला कैरेक्टर इतना बढ़िया है। तो रोहित का कैरेक्टर तो चलो बिल्कुल ही अलग हो गया। मैं कह रही हूँ वो जो मासूम सा, चुलबुला सा अगर देखा जाए, तो वो एक्टिंग उसने उसमें करी थी। तो वो तो स्टार्टिंग करियर के स्टार्टिंग में थे, उस टाइम ऐसा कुछ नहीं। करियर की स्टार्टिंग के अंदर, करियर की स्टार्टिंग छोड़, फर्स्ट मूवी के अंदर रणवीर सिंह ने भी तो इसी टाइप का रोल प्ले करा था। चुलबुला सा, इधर से उधर उछल कूद करने वाला, बैंड बाजा बारात में, बैंड बाजा बारात में। नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि ऋतिक रोशन वो जो क्वर्की वाला कैरेक्टर है ना, वो उतने चार्म के साथ शायद नहीं। और मेरे ख्याल से वो करेगा भी नहीं। इंडियन ऑडियंस की ना एक ना विजन भी यही बन गया कि ये बंदा ये तो वॉर जैसे रोल करेगा, ये तो ग्रीक गॉड है। हाँ, अब हम उसको ऐसे गंगाधर में मैं देख भी नहीं सकती। हाँ, और उसका दूसरा मेन रीजन है कि वो क्रिश में ज्यादा अच्छा पुल ऑफ करेगा। हाँ, वो 2 सुपर हीरो में आ सकता है, वो तो क्रिश है अपना। वही 2 सुपर हीरोज मूवीज में पब्लिक उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी, एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी। वो तो अपने लिए हमारा क्रिश हो गया। वो अब वो गंगाधर और शक्तिमान वो नहीं बन सकता। रणवीर सिंह सही, क्योंकि वो अभी तक कोई भी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी से नहीं जुड़ा हुआ, और रणवीर सिंह ब्रह्मास्त्र से जरूर जुड़ा हुआ है। वो कंफर्मेशन सुपर हीरो है। हाँ, उसकी भी अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। जितने हिंट्स आए हैं, जो बातें उड़ रही थी, उसके अकॉर्डिंग हाँ, कि जो कैरेक्टर प्ले करना है देव का था शायद, कि वो रणवीर सिंह ने करना है। बट अब इसके बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो अभी तक क्योंकि कोई अनाउंसमेंट उसकी नहीं आई है कि ब्रह्मास्त्र में देव का कैरेक्टर कौन प्ले करेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर वो देव का कैरेक्टर प्ले भी करता है, तो वो थोड़ा डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही सेम मैच करेगा। अगर ऋतिक को लेते तो वो दोनों चीजें सेम हो जाएगी, वो दोनों सुपर हीरो की मूवीज हो जाएंगी। नहीं, ऋतिक से मुझे बेटर कास्टिंग लगी रणवीर सिंह की। रणबीर कपूर की अगर बात करी जाए, तो रणबीर कपूर शक्तिमान के रूप में तो हाँ मुझे लग रहा है। नहीं यार, वो गंगाधर वाला भी कैरेक्टर, वो भी मतलब बंदा एक्टर इतना बढ़िया है कि उसे भी
कोई भी रोल दे दो तो वो चल जाएगा। हाँ, तो और हाँ, रणवीर सिंह और रणबीर कपूर मुझे लगता है कि दोनों ही इस रोल और के लिए रणबीर बेस्ट कपूर को थे। भी हम देखना चाहें किसी सुपर हीरो फ्रेंचाइजी मूवी के साथ। आगे आने वाले टाइम में है क्या कोई सा ऐसा कोई प्रोजेक्ट सुनने में आ रहा हो? अभी तो उसका रणबीर एनिमल पार्क कपूर का का ही चल कोई रहा भी है। नहीं है, एक रामायण आने वाली है उसकी हाँ। जिस पे काम चल रहा है, तो अभी ऐसा कोई सुपर हीरो के साथ वो कोई फ्रेंचाइजी में नहीं है। तो ठीक है, रणवीर सिंह भी देखो किस तरीके का काम करते हैं, उनकी एक्टिंग पर तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में अब किसी को भी डाउट होगा। तो बहुत ये तो मैं versatile श्योर हूँ actor कि है वो काफी अच्छा पुल ऑफ acting। कर लेंगे दोनों कैरेक्टर, गंगाधर भी और शक्तिमान। बट मूवी को लेके मेरा जो खतरे का पॉइंट है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि भाई ये मूवी प्रोड्यूस करने वाले हैं एक तो सोनी वाले, और साजिद नाडिया वाला, जिनकी अभी अभी हम देख के आए हैं, मैडम वेब देख के आए हैं भाई, वो जो हगा है उस मूवी में। और जो इनके दूसरे प्रोड्यूसर है वो है साजिद नाडिया वाला, जिनकी मुझे ना मतलब एक माइंड ना सेट नहीं हो पा रहा, क्योंकि कुछ मूवीज तो उनकी बिल्कुल ऐसी है क्लासिक, हाईवे हो गई, छिछोरे हो गई, सुपर 30 हो गई, हाउसफुल 1 हो गई अगर हम कॉमेडी की बात करें, और सत्य प्रेम की कथा जो हाल ही में आई थी। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखें तो इनकी इस बिल्कुल ही तरीके की opposite। मूवीज भी है, जुड़वा 2, हीरोपंती की सारी फ्रेंचाइजी, बागी की सारी फ्रेंचाइजी। तो ये ना एक तरीके से ना गैम्बलिंग वाली बात होगी कि या तो मूवी बहुत अच्छी होने वाली है या फिर बिल्कुल बुरी तरीके से पिटने वाली है। बट हाँ, ये तो सिर्फ प्रोडक्शन हाउस है, इन लोगों को तो सिर्फ रोकड़ा देना है। मेन बात तो है डायरेक्टर पे रहेगी कि डायरेक्टर की क्या थिंकिंग है, क्या इसको किस वो लेके तरीके आता से है, पुल ऑफ दिखाते हैं। करता है। हाँ, और मूवी के जो डायरेक्टर अभी तक कंफर्म किए जा रहे हैं, जिन्होंने मृणाल मुरली डायरेक्ट करी थी, बेसिल जोसेफ, वो डायरेक्ट करेंगे इस मूवी को। और जो राइटर है इस मूवी के वो होंगे गुल्लक वाले भाई। गुल्लक राइटर, जो गुल्लक सीरीज है वो बहुत बढ़िया सीरीज। और मतलब आजकल के टाइम में ओटीटी पे जितनी भी सीरीज आ रही है काइंड ऑफ वो ऐसी है जो हम फैमिली के साथ नहीं देख पाते, लेकिन गुल्लक इतनी मस्त उसकी राइटिंग है, कोई सा भी मस्त सीजन उठा लो, कोई सा भी एपिसोड उठा लो, सारे बढ़िया है। और हमने तो रिपीट में देखे हुए हैं गुल्लक, तो उनके राइटर है तो एक्सपेक्टेशन अपने आप डायरेक्टर और राइटर तो फिर भी चलो सही है, मेन जो प्रोडक्शन हाउस है उन्होंने तो उनका थोड़ा सा पंगा है। मुझे लगता नहीं है कि इतना ज्यादा कुछ इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा रहती है, प्रोडक्शन हाउस की भी रहती है, तो ज्यादा अच्छा है। और अगर रहे तो वो अच्छी वाली साइड वाली ही रहे। जो भी रणवीर सिंह की लाइनअप आई है मूवीज की, पहले तो अभी सिंघम 3 पे वो काम कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे डॉन 3 पे, उसके बाद शक्तिमान की शूटिंग स्टार्ट होगी। तो अभी काफी लंबा टाइम है, 2026-27 तक मोस्ट प्रोबेबली सिंघम 3 हमें। तो ठीक है, डॉन 3 में लोग उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, देखो तो उसमें भी क्या एक टाइम पे रहता है। शाहरुख को भी नहीं किया था, वो तो जब मूवी आएगी तब पता चलेगा। बाकी हाँ, शक्तिमान अगर मूवी हम देखें तो ये में मोस्ट प्रोबेबली 2026-27 तक देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो बनना स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी तो बंदे के पास टाइम ही शायद नहीं होगा, अभी तो सारी चीजें फाइनलाइज करना शुरू कर रहे हैं। आई थिंक इसकी 2025 में एंड में शुरू होगी मे बी, क्योंकि तो देखो एक मूवी की चल रही है, एक मूवी की पड़ी है। अभी इस मूवी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा, कम से कम आई थिंक 2 साल तो हमें वेट करना पड़ेगा। बाकी ठीक है, तुम 3 साल भी ले लो, लेकिन मूवी ऐसी बनाना कि जो दिल मतलब खुश हो जाए। तो अगर आप लोग भी है 90s किड और आपको ये वीडियो पसंद आई हो या आपको शक्तिमान अच्छा लगता हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।